गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप पढ़ें दक्षिण भारत के राजवंश में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? पल्लव। ठीक है, पल्लव के बारे में क्या करना अपन को पढ़ना है। तो ठीक है, इनके क्या करते हैं हम राजाओं के नाम लिखते हैं बिल्कुल लाइन वाइज, जिससे कि आगे क्या होगा वीडियो में आप लोगों को बार बार दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसके पहले इनकी स्थापना किसकी? बप्पन देव ने। किसने? बप्पन देव ने क्या की थी? पल्लव वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। इसके बाद कौन आए थे? सिंह विष्णु। ठीक है, इसके बाद है महेंद्र बर्मन प्रथम। इसके बाद कौन है? नरसिंह बमन। ठीक है, इसके बाद कौन है? परमेश्वर बमन फर्स्ट। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे? इनके बारे में क्या करेंगे? आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें आप देखिए, जब दक्षिण भारत के पल्लव राजवंशों में क्या था? दक्षिण भारत के राजवंश में कौन सा वंश था? पल्लव वंश था। तो इसमें बप्पन देव पहले हैं, तो ये क्या होंगे? इसके संस्थापक के रूप में। ठीक है, इसके क्या होंगे? ये संस्थापक। ठीक है, इसके संस्थापक रूप में बप्पन देव को जाना जाता है। इन्होंने क्या किया था? सप्तवाहन, यहाँ पे लिखेंगे सप्तवाहन वंश का पतन कर। ठीक है, वंश का क्या किया था इन्होंने? पतन किया था। इसके बाद किसका? पल्लव वंश का क्या हुआ था? उदय हुआ था। और ये कब हुआ था? तीसरी या चौथी सदी में। तीसरी और चौथी सदी में क्या हुआ था? इसका एक तरीके से इन लोगों ने राजवंश को क्या किया था? बनाया था। और ये कहाँ पे बनाया था? इन्होंने आंध्र प्रदेश। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश वाह। ठीक है, आंध्र प्रदेश और तोरडैम मंडलम में क्या किया था इन्होंने इसकी वंश की एक तरीके से कहा जाए तो इन्होंने यहाँ पे शासन किया था। ठीक है, अब पढ़े थे पल्लव वंश ने क्या किया था? इसके बप्पन देव थे, तो इन्होंने क्या किया था? सप्तवाहन वंश का पतन किया था। इसके बाद तीसरी चौथी सदी में क्या किया था? इन्होंने इस वंश की स्थापना की थी और इन्होंने आंध्र प्रदेश और तोरडैम मंडलम, ठीक है, क्या किया था? यहाँ पे अपना शासन किया था। इसके वास्तविक संस्थापक के रूप में, ठीक है, इसके वास्तविक संस्थापक के रूप में, ठीक है, इसके वास्तविक संस्थापक के रूप में किसे जाना था? इसे वास्तविक संस्थापक के रूप में सिंह विष्णु को क्या होता है? वास्तविक संस्थापक के रूप में याद है, वास्तविक संस्थापक के रूप में क्या होता है? सिंह विष्णु को जाना जाता है। और इनको सिंह विष्णु को इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक काम किया था। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने चोलों को पराजित किया था। किसको? चोलों को पराजित किया था। ठीक है, तो जब इन्होंने चोलों को जो पराजित किया था, किसने किया था? सिंह विष्णु ने क्या किया था? चोलों को पराजित किया था। तो सिंह विष्णु के बारे में इतना खत्म हो गया। अब आते हैं महेंद्र बर्मन। ठीक है, महेंद्र बर्मन ने क्या किया था? महेंद्र बर्मन क्या थे? इसके यहाँ डाले बीच में, इसके बाद कौन है? महेंद्र बर्मन। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? इन्हें सिंह विष्णु का बैठा था शासन पे, इन्हें बैठा था 75 से 600 ईस्वी। इस पर महेंद्र बर्मन आए तो इनको बैठा था 600 ईस्वी से कब तक बैठे? 630 ईस्वी तक क्या हुआ था? महेंद्र बर्मन ने शासन किया। कहाँ पे किया? इन्होंने पल्लव वंश में क्या किया? इन्होंने शासन किया। ये किसके? तीसरे राजा थे। ठीक है, ये एक महान निर्माता क्या थे? महेंद्र बर्मन क्या थे? एक महान निर्माता और कवि की एवं संगीतज्ञ थे। क्या थे? एक महान निर्माता थे और कवि और संगीतज्ञ थे ये। ठीक है, इनके बारे में एक बात कही जाती है कि इन्होंने 2 तालाबों का निर्माण कराया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? तालाबों का निर्माण क्या किया था? निर्माण किया था। ठीक है,
कौन से 2 तालों का निर्माण किया था? अभी देखिए आप, इन्होंने किया था महेंद्र वाड़ी, ठीक है, महेंद्र वाड़ी और चित्रमेघ। चित्रमेघ तालाब का क्या किया था? निर्माण किया था। इन्होंने किया था चित्रमेघ तालाब का क्या किया था? निर्माण किया था। किसने किया था? इन तालों का निर्माण किया था महेंद्र वर्मन ने क्या किया था? इन दोनों का निर्माण किया था। ये 2 तालाब का निर्माण इन्हीं के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इन्होंने महेंद्र सिंह, इन्होंने क्या किया था? एक बंदे को क्या किया था? पराजित किया था। किसको पराजित किया? पुलंकेसर, पुलकेशन द्वितीय को पराजित किया था। किसने किया था? महेंद्र वर्मन ने। इन्होंने पुलंकेशिन द्वितीय को क्या किया था? पराजित किया था। किसने किया था? महेंद्र वर्मन ने, जो कि क्या थे? एक संगीतज्ञ थे, एक निर्माणकर्ता भी थे, ठीक है, निर्माणकर्ता भी थे। तो इन्होंने क्या किया था? महानिर्माणकर्ता भी थे, ठीक है। इन्होंने पुलंकेशिन द्वितीय को क्या किया था? पराजित किया था। इसके बाद इनके पुत्र आते हैं, ठीक है, जिनका क्या नाम था? जिनका नाम था नरसिंह वर्मन। ठीक है, नरसिंह वर्मन क्या थे? इनके पुत्र थे। किसके थे? महेंद्र वर्मन के क्या थे? पुत्र थे। ये सबसे शक्तिशाली, ठीक है, ये क्या थे? सर्वाधिक शक्तिशाली वो थे, ठीक है, सबसे शक्तिशाली, ठीक है, सबसे शक्तिशाली शासक थे ये, ठीक है। ये सबसे शक्तिशाली शासक माने जाते हैं पल्लव वंश के। क्या वो सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में किसको जाना जाता है? नरसिंह वर्मन को जाना जाता है, ठीक है, सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में। इन्होंने 3 युद्धों में पराजित किया था। किसको? पुलंकेशिन द्वितीय को, ठीक है। इन्होंने भी पराजित किया था पुलंकेशिन द्वितीय को, मगर इनके टाइम में इतना ही था। फिर इन्होंने दोबारा पुलंकेशिन द्वितीय को 3 युद्ध में पराजित किया, ठीक है। इनको कितने? 3 युद्धों में क्या किया? पराजित का सामना करना पड़ा। इनका एक वो था, क्या बोलते हैं? नरसिंह वर्मन का क्या था? एक सेनापति। इनका क्या था? एक सेनापति, ठीक है। इनका क्या था? फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना है भूले। देखिए, मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है, तो आप लोगों को भी तो सोचनी चाहिए कि दूसरे की मेहनत जाया ना जाए, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है? लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। इससे ज़्यादा हम आपसे कुछ मांग नहीं सकते, क्योंकि आप लोग इससे ज़्यादा कुछ दोगे नहीं, तो ठीक है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप लोग इसको सेंड कर दीजिए, ठीक है। सीतोंड क्या था? इनका एक सेनापति था, जिसके बलबूते पे इन्होंने क्या किया था? जिनका क्या था? पराक्रमी सेनापति था, ठीक है, जिसने क्या किया था? पूरे इन्हीं के बलबूते पर इन्होंने पूरा ये सब जीता था। क्या किया था? इन्होंने पूरे इसी के उस पर क्या किया था? हासिल किया था नरसिंह वर्मन ने, ठीक है। ठीक है, इसके बाद क्या हुए? इनके ये परमेश्वर, कौन है? परमेश्वर वर्मन, ठीक है, कौन है? परमेश्वर ठीक है, परमेश्वर वर्मन क्या है? ठीक है, परमेश्वर वर्मन फर्स्ट। इसके बाद ये बने राजा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? सबसे पहले इन्होंने राजा बनते ही साथ चालुक्य नरेश को क्या किया? पराजित किया। किसको? चालुक्य नरेश को पराजित किया, ठीक है। चालुक्य नरेश को किसने पराजित किया? सबसे पहले चालुक्य नरेश को पराजित किया परमेश्वर वर्मन ने, ठीक है। परमेश्वर वर्मन फर्स्ट ने क्या किया? चालुक्य नरेश को पराजित किया। और इन्हीं ने क्या किया था? गणेश जी का मंदिर बनाया था। किसका? गणेश भगवान का। गणेश
मंदिर कहाँ बनवाया था ये भी देख लीजिए। इन्होंने गणेश मंदिर बनवाया था मलयालम पुरम में, ठीक है। यहाँ किया था इन्होंने गणेश मंदिर का निर्माण कराया था, ठीक है। इनके द्वारा क्या किया था, गणेश निर्माण का मंदिर कराया था। इसके बाद इनके जो पुत्र हुए ये कौन से थे, फर्स्ट इनके अंतिम शासक, इनका अंतिम शासक के रूप में किसे जाना था, इसके अंतिम शासक के रूप में परमेश्वर वर्मन सेकंड को क्या होता है, वर्मन को अंतिम शासक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अब इनके बारे में क्या होता है, वहाँ पे पल्लू पर जगह नहीं बची फिर भी, ठीक है। पल्लू क्या करते हैं, इनके 2 पॉइंट है, ठीक है। इनका अंतिम शासक, सॉरी अंतिम शासक नहीं था, इनका अंतिम शक्तिशाली शासक, अंतिम शक्तिशाली शासक, ठीक है। इनका सबसे अंतिम क्या था, शक्तिशाली शासक रूप में परमेश्वर वर्मन सेकंड को जाना जाता है, जिन्होंने क्या किया था, कांची में, ठीक है। कौन सा, मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण कराया, जिन्होंने क्या किया था, मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। इन्होंने क्या किया था, निर्माण कराया था, ठीक है। इन्होंने इनके फिर अंतिम राजा के रूप में, ठीक है। यहाँ क्या करते हैं, इसमें जगह नहीं बची, यहाँ लिखते हैं, ठीक है। बिल्कुल अंतिम, जब इसमें खत्म हो गया अंतिम शासक, इनका अंतिम शासक कौन सा था, इनका अंतिम शासक था कांप बर्मा, कांप बर्मा क्या था, इनका अंतिम शासक था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, कांत वर्मन क्या था, इनका अंतिम शासक था, ठीक है। कांत वर्मन क्या था, इनका अंतिम शासक था। तो इनके टाइम में एक शैली चलती थी, ठीक है। उस शैली का क्या नाम था, कांद्रा शैली, का भवन, अब अपन क्या करते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है। देखिए दक्षिण भारत के राजवंश, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। इसमें क्या है, दक्षिण भारत के राजवंश क्या पढ़ेंगे, दक्षिण भारत के राजवंश पढ़ेंगे लूसेंट के जीके जीएस में। इसमें क्या है, दक्षिण भारत के राजवंश से सबसे पहले कौन सा आता है, पल्लव वंश, ठीक है। पल्लव वंश में कितने राजा हुए, पल्लव वंश में 5 राजा हुए जो सब शक्तिशाली थे, ठीक है। 5 राजाओं का उल्लेख है जो कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हुए। बबन देव ये कहता है इसके संस्थापक रूप में थे, ठीक है। मगर इन्होंने क्या किया था, संस्थापक थे मगर इन्होंने ज़्यादा कुछ काम नहीं कर पाया। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले सप्तवाहन वंश का क्या किया, एक तरीके से इसको नष्ट किया, इसको खत्म किया। इसके बाद 3री से 4वीं सदी में क्या किया, इन्होंने इस वंश का निर्माण कराया। इसके बाद ये वंश कहाँ पे शासन किया इन्होंने, आंध्र प्रदेश और तंडेंड मंडलम में क्या किया इन्होंने, शासन किया, ठीक है। यहाँ पे क्या किया इन्होंने, शासन यहाँ से स्टार्ट किया। फिर इसके बाद इनके जो पुत्र है वो वास्तविक संस्थापक के रूप में, किसके, वास्तविक संस्थापक के रूप में, दक्षिण भारत के राजवंशों के वास्तविक संस्थापक के रूप में पल्लव वंश के वास्तविक संस्थापक कहलाए। कौन कहलाए, विष्णुगुप्त सिंह विष्णु कहलाए, जिनके ऊपर जिनका क्या था, एक आधिपत्य स्थापित है। जिसके बाद इन्होंने क्या किया, एक जो चोलों के राजाओं थे तो उनको क्या किया, चोलों को पराजित किया। चोल क्या करते थे, हर साल आते थे राज्य पे, हर साल में जाना कितने बार आक्रमण करते, मतलब ये बैठे ही रहते थे कि राजा कब यहाँ से हटे और हम पे आक्रमण कर रहे थे। चोलों को इन्होंने क्या किया, पराजित किया, ठीक है। युद्ध लड़ा इन्होंने सामने से और चोलों को क्या किया, एक तरीके से पराजित किया, ठीक है। इन्होंने चोल वंश को क्या किया, एक तरीके से पराजित किया, मगर पूरे चोल वंश को इन्होंने पराजित नहीं कर पाए, ठीक है।
और ये कब बैठे थे गद्दी पर? ये बैठे थे 575 ईस्वी से 600 ईस्वी में क्या बैठे? ये गद्दी पर बैठे। कौन बैठे? वास्तविक संस्थापक के रूप में सिंह विष्णु, जो कि किसके पुत्र थे? जो कि बपन देव के क्या थे? पुत्र थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? चोल वंश को पराजित किया। किसको पराजित किया था? चोल वंश को इन्हें पराजित किया था। फिर इसके बाद इनके पुत्र आए महेंद्र वर्मन। ठीक है, वर्मन, इन्होंने क्या किया? 600 से 630 ईसा पूर्व तक क्या किया? शासनकाल किया। 600 ईस्वी में क्या हुआ? ये राजगद्दी पर बैठे। किसकी? पल्लव वंश की राजगद्दी पर कब बैठे? 600 ईस्वी में क्या हुआ? पल्लव वंश की राजगद्दी पर बैठे। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या किया? जब इन्होंने देखा तो इन्होंने पुलंकेसर द्वितीय ने इन्हीं के टाइम में क्या किया था? इन पर आक्रमण किया था। ठीक है, पुलंकेसर द्वितीय ने क्या किया था? इन पर आक्रमण किया था। ठीक है, पल्लव वंश पर क्या किया था? आक्रमण किया था, जिसके बाद इन्होंने क्या किया? पराजित कर दिया इनको। जे हार गए। ठीक है, ये जीत गए। ठीक है, कौन जीत गए? महेंद्र वर्मन क्या हो गए? जीत गए। इन्होंने फिर क्या किया? अपनी जीत की खुशी में इन्होंने क्या? 2 तालाबों का निर्माण कराया। कौन सा? महेंद्रवाड़ी और चैत्रमेघ। महेंद्रवाड़ी और चैत्रमेघ क्या हुआ? 2 तालाबों का क्या किया इन्होंने? निर्माण कराया। किसने कराया? महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने क्या किया? इन दोनों तालाबों का निर्माण कराया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? इनके पुत्र आए। इनका क्या नाम था? नरसिंह वर्मन। ठीक है, नरसिंह वर्मन क्या हुए? इनके पुत्र हुए। ठीक है, जो सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में, मतलब इन सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में जाने जाते थे। इन्होंने क्या किया? ये पुलंकेशन क्या था? पुलकेशन द्वितीय ये कह रहा था बार बार राज पर आक्रमण कर रहा था। इन्होंने पराजित करने के बाद भी ये नहीं माना, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने 3 युद्ध लड़े इससे। ठीक है, क्या हुआ? तीनों युद्ध लड़े और तीनों युद्ध में ये पराजित हो गया। तीनों युद्ध में क्या हुआ? ये पराजित हो गया। इससे किसका पराजय का सामना करना पड़ा? ठीक है, किसको? नरसिंह वर्मन के द्वारा पुलंकेसर द्वितीय को क्या करना पड़ा? पराजित किया, जिसके बाद ये माना। ठीक है, ये माना। फिर इसके सेनापति था नरसिंह वर्मन का सीतोंड क्या था इनका? सेनापति। सीतोंड क्या था इनका? सेनापति था, जिसके बलबूते पे इन्होंने पुलंकेसर द्वितीय को क्या किया? पूरी तरह से हटाया। मतलब युद्ध करते करते इसको समाप्त कर दिया, एक तरीके से हटा दिया कि हाँ अब तुम युद्ध करने लायक स्थिति में नहीं रहे। इसके बाद क्या हुआ? इनके पुत्र आए। क्या नाम था इनका? इनके पुत्र का था परमेश्वर वर्मन। क्या था इनके पुत्र का नाम? था किसके? नरसिंह वर्मन के। ठीक है, परमेश्वर वर्मन फर्स्ट, जिन्होंने क्या किया? जो भी एक प्रतापी राजा के रूप में क्या होते हैं? जाने जाते हैं। पल्लव वंश के बहुत ही प्रतापी राजा के रूप में जाने जाते हैं, जिनने चालुक्य नरेश को पराजित किया। किसको किया? चालुक्य नरेश को क्या किया इन्होंने? पराजित किया। कौन से? चालुक्य नरेश को क्या किया इन्होंने? पराजित किया। ठीक है, इसके बाद इन्होंने अपनी पराजय, मतलब इनकी पराजय की खुशी में एक गणेश मंदिर मयम्बलपुरम में बनवाया। कौन सा? गणेश मंदिर किसको? मयम्बलपुरम में बनवाया। और इसके अंतिम शक्तिशाली शासक, मतलब इन सबसे नहीं, मतलब कम थे ये, इसके अंतिम शक्तिशाली शासक परमेश्वर वर्मन सेकंड को जाना जाता है। ठीक है, ये मतलब इन्होंने भी राज का विस्तार करने के लिए बहुत कदम उठाए। इसके बाद इन्होंने कांची मुक्तेश्वर मंदिर का क्या किया? इन्होंने निर्माण कराया है। ठीक है, इसके मतलब पूरे पल्लव वंश के अंतिम राजा के रूप में कौन से? कांप वर्मा को जाना जाता है। ठीक है, कांप वर्मा को क्या होता है? इनके अंतिम शासक के रूप में किसको? कांप वर्मा को जाना जाता है। ठीक है, इनको जाना जाता है। ठीक है, इनके द्वारा क्या किया? इनके द्वारा कुछ नहीं किया। और इनके बारे में महेंद्र वर्मन के फर्स्ट के बारे में बात कही जाती है। इनके यहाँ कांधारी शैली की भवन का निर्माण कला को इन्होंने प्रचलित किया था। किसने? महेंद्र वर्मन ने क्या किया था? बताया था कि पल्लव वंश में भी नई नई गाथाएं हैं। ठीक है, और इन्होंने गणेश मंदिर में ममल शैली। ठीक है, ममल शैली का क्या किया इन्होंने? प्रचलन किया, जो कि किस में दिखाया? गणेश मंदिर में दिखाया गया। ठीक है, गणेश मंदिर में क्या दिखाया गया? इस शैली को दिखाया गया। ठीक है, और इन्होंने कांचीपुर के मुक्तेश्वर मंदिर में क्या किया? राज सिंह। ठीक है, किसकी? राज सिंह शैली का परिचय दिया। राज सिंह शैली का क्या दिया? परिचय दिया। इनके द्वारा इस शैली का प्रयोग इसमें किया, मतलब जो भी इन्होंने मंदिर का क्या किया? निर्माण कराया, उसमें क्या हुआ? अलग अलग शैलियों का क्या किया? प्रचलन देखा गया। मतलब आप देख सकते हैं कि जो भी इन्होंने क्या किया? शैलियों का निर्माण कराया, उसके में अलग अलग रूप से अलग अलग प्रचलन आप देख सकते हो। फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐड कीजिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक्स फ्रेंड्स।